हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, और एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इजी टू मॉडरेट टू हार्ड, सारे क्वेश्चनों को हम लोग टैकल करेंगे वन बाय वन। चलिए पहले जान लेते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा सा बेसिक, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या? टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो वर्क में देखिएगा, पहली बात तो हमें वर्क के बारे में जानना है। उसमें बस दो ही चीज़ हैं, दो ही चीज़ को फोकस करना है। वर्क मतलब काम। तो हमें सबसे पहले देखना होगा किसी भी क्वेश्चन करने से पहले कि उस क्वेश्चन में टोटल वर्क कितना है। ठीक है। तो टोटल वर्क होता क्या है? टोटल वर्क होता है आपका एलसीएम। ठीक, एलसीएम होता है। और फिर उसके बाद हमें देखना होता है समय। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मशीन कितने घंटे, कितने समय, कितनी देर में काम करती है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी निकालनी होती है। कैपेसिटी होती क्या है? कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है कि वह प्रति घंटे, प्रति मिनट या प्रतिदिन कितना काम करता है, तो वही उसकी कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ये बस यही दो चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक है। चलिए ए जो है, ए है किसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक। और फिर कह रहा है कि बी किसी काम को 9 दिन में करता है। ठीक है, बी 9 दिन में कर दिया। ठीक। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब हमको क्या बताया था आपको कि इसमें पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें जो है टोटल वर्क ज्ञात करना होगा। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क। तो अब इनकी कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? ये टोटल काम है, इतने दिन में करते हैं, तो प्रतिदिन का निकालना होगा। तो क्या करना होगा? 18 में 6 का भाग कर देंगे। तो अगर ए की कैपेसिटी निकालनी होगी, ए की कैपेसिटी निकालनी होगी तो क्या निकल के आएगी? 18/6 3 आ जाएगी। इसी तरह बी की निकालनी होगी तो कितना निकल आएगा? 18/9 यानी कि 2। तो 6 इसकी ए की कैपेसिटी कितनी की है? 3 की। बी की कितनी की है? 2 की। तो पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये दोनों की कैपेसिटी कितनी की हो गई? 5 की। ठीक, दोनों की कैपेसिटी कितनी की होगी? 5 की। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? और टोटल काम कितना है? 18। और कर कितने प्रतिदिन रहे हैं? 5 के स्पीड से। तो कितना हो जाएगा? 18/5। तो कितना निकल के आया? 5×3 15, 5×6 30, 3.6 दिन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक, तो 4 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं। तो आप काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? चलिए देखिए, पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका? 60 हो जाएगा। ठीक, टोटल वर्क क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए और बी का 60 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ए की कैपेसिटी पूछूँ तो क्या हो जाएगा? इसमें इसका भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 15×4 = 60। ठीक, तो ए की कैपेसिटी 4 की है, बी की कितनी की हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। ठीक, तो 60 में 20 का भाग देंगे 3 आया। तो ए की कैपेसिटी कितनी की है? 4 की। तो बी की कैपेसिटी कितनी की है? 3 की है। ठीक है। तो चलिए कि अब पूछ क्या रहा है कि वो 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। ठीक, 4×3 = 7। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 7×4 = 28 काम कर देंगे। ठीक है, 28 काम हो गया। अब काम बचा कितना इनका? 28 काम 4 दिन में कर दिया। टोटल वर्क कितना था? 60। अब 60 में से 28 घटाएंगे, कितना बचेगा? 32। तो शेष कार कितना बचा? शेष 32। 32 कार बचा। अब पूछ क्या रहा है कि अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? तो 32 बचा है, कितने से बचा है? 60 से। तो इसमें इसका भाग कर देंगे। तो अब इसमें 4×8 = 32 और 4×15 = 60। तो कितना कार्य बचा हुआ है? 8/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, समझिए। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा, ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक,
और फिर कह रहा है कि बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। और ए बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो पहले सबसे पहले करने के लिए हमें इनका एलसीएम चाहिए होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका इसमें? 60 हो जाएगा, ठीक। तो 10 अंक 60, 12 पंचे 60, ठीक। तो 10 अंक 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। तो कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। अब बताइए 3 दिन तक तो इन दोनों ने साथ काम किया होगा ए बी ने। तो अगर मैं ए बी का 3 दिन का काम निकालूं, 3 दिन का, तो कितना निकल के आएगा? तो ये ए और बी कितने दो लोग हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 6 5 11 की स्पीड से 1 दिन में कर रहे हैं। तो 3 दिन में कितने करेंगे? तो 11 गुणे 3, यानी कि कितना काम कर देंगे? 33 काम वो कर देंगे। कितने दिन में? 3 दिन में, ठीक। फिर कह रहा है ए काम छोड़ के चला गया। अब ए काम जो है छोड़ के चला गया, अब काम करेगा कौन? बी। कौन करेगा? बी काम करेगा। अब बी की कैपेसिटी 1 दिन में कितने की है? 5 की है, ठीक है। 5 की कैपेसिटी है। तो कह रहा है कि तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? अब इस कार्य बचा कितना है? 33 हो गया है। 60 में 33 घटाएंगे, कितना बचेगा? 27। कितना बचेगा? 27 काम बचेगा। और 27 को कौन करेगा? बी करेगा। तो कितने की स्पीड से करेगा? 5 से। तो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 25 और 2/5, ठीक। तो ये जो है शेष कार्य को बी ने इतने दिन में किया है। और पहले कितने दिन कार्य किए थे? पहले 3 दिन काम किए थे। तो टोटल कितने दिन समय लग गया? टोटल समय, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 3 दिन ये, 5 से 2/5 ये हो गए। तो 5 3 8 से 2/5, 8 से 2/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी के साथ मिलकर काम करना शुरू करता है। ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। पूरा कार्य 9 दिन में खत्म हुआ है। ए कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन कार्य करने में लगते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है 10 दिन में ख़त्म करता है और बी जो है 15 दिन में करता है। बी जो है 15 दिन में करता है, ठीक है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। इनकी कैपेसिटी कितनी की है? इतनी टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 10 3 30, ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, ठीक है। तो कह रहा है कि 9 दिन में काम खत्म हुआ। और काम छोड़ के कौन जाता है? काम छोड़ के कौन जाता है? काम छोड़कर चला जाता है। ए कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य कौन छोड़ता है? ए, ठीक। तो अब ए कार्य छोड़कर काम छोड़ के चला जाता है, तो काम करेगा कौन? बी। और टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होता है? 9 दिन में। तो 9 दिन तक कौन कार्य करता रहेगा? लगातार, लगातार काम कौन करेगा? बी कार्य करेगा, क्योंकि ए ने तो कुछ दिन बाद छोड़ दिया है ना। तो टोटल काम जो है 9 दिन में ख़त्म हुआ। तो 9 दिन काम कौन करेगा? बी। अब बी अगर 9 दिन काम करेगा, 2 की उसकी कैपेसिटी है, तो कितनी हो जाएगा? 18 काम हो जाएगा। और शेष कितना बचेगा? रिमेन वर्क कितना बचेगा आपका? 30 में से 18 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 12, ठीक। अब 12 जो कार्य बचा है, बच क्यों गया? क्योंकि जो कुछ दिन तक ए और बी ने साथ मिलकर काम किया था। तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी की है? 3 2 5, ठीक। तो 5 से इसमें भाग लगाएंगे, तो 5 दूनी 10 और 2/5 दिन, ठीक। चलिए, नहीं, ए की कैपेसिटी कितने की है? 3 की है। तो इसमें जो है, 1 मिनट रुकना, ए की कैपेसिटी जो है 3 की है। चलिए देखिए, तो ए की जो है 18 काम हो गया। रिमाइंडर के काम कितना बचा? शेष 12, ठीक। अब इसको करा किसने होगा? ए ने। क्योंकि बी ने जो है अपना कार्य जो है पूरा 9 दिन कर दिया, तो 18। तो जो शेष कार्य बचा वो किसने किया होगा? वो किया। तो ए का ही काम बच गया ना। जो ज़्यादा काम बचा है वो किसका? ए का, क्योंकि ए ने कोई काम ही नहीं किया, अभी करवाया ही नहीं मैंने। तो उससे क्या हो जाएगा? 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, यानी कि 4 दिन। 4 दिन बाद जो है ए कार्य छोड़ के चला गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 घंटे में बना सकते हैं, 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी, ठीक है।
तो देखिएगा 2 आदमी, मैंने माना कि एक आदमी का नाम ए है, एक आदमी का नाम बी है। तो ए जो है करता है 15 दिन में और बी कितने दिन में करता है, 20 घंटे में। ठीक है, तो अब ये बताओ इनके एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क है ये। अब मैं पूछूं ए की कैपेसिटी कितने की है, तो आप क्या बोलेंगे, 15 चौको 60, 20 3 60, यानी बी की 3 की कैपेसिटी, ए की 4 की कैपेसिटी है। अब कह रहा है कि वो साथ मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंटें कम प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर 12 घंटे में बनाते हैं दीवार को तो दोनों की कैपेसिटी 12 घंटे में बनाते हैं और टोटल वर्क है 60, और 12 घंटे में अगर बनाते हैं तो यानी कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना बनाते हैं, 12 पंचे 60, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना बनाएंगे, 5। अब और पहले ये देखो, पहले बना कितने रहे थे दोनों मिलके, ए और बी 7, लेकिन 280 ईंटें कम लग रही हैं, इस वजह से जो है 12 घंटे लग जा रहे हैं। 12 घंटे में 60 काम पूरा हो रहा है, तो यानी कि प्रति घंटा कितना हो रहा है, 5। तो अब कितना होने लगा है, 5। ठीक, क्यों कम होने लगा, क्योंकि 280 ईंटें प्रति घंटा कम लग रही हैं। तो पहले कैपेसिटी कितने की, 7 की, अब कितने की हो गई, 2 की, तो यानी 2 कम लगा रहा है। तो यही 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 280 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 140 के। तो कह रहा है कि जो है ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो एक दिन में इतनी ईंटें लगती हैं तो 60 दिन में 60 घंटे में कितनी लगेंगी, तो 60 गुणे 140, तो 14 छंग 84, यानी कितना हो जाएगा, 8400 ईंटें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर उसी तरह क्वेश्चन है, देखिएगा कि 2 आदमी, माना कि एक पहला आदमी क्या है, रुको 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए 2 आदमी बोला है, तो पहला आदमी माना कि ए है, ठीक, तो और दूसरा आदमी क्या मान लिया हमने, बी है। ठीक, वो कह रहा है कि ए किसी दीवार को 9 घंटे में बना सकता है, बी 10 घंटे में बना सकता है। मैं आपसे कहूँ कि इनकी जो है टोटल वर्क निकालिए तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक, 90 हो गया, तो 9 10 90, 10 नहीं 90। ठीक है, ठीक, 10 नहीं 90 हो गया। देखिए क्या कह रहा है कि अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बनाते हैं। ठीक, अगर दीवार 5 घंटे में बनेगी तो उनको टोटल समय कितने लगेगा, 90/5, तो प्रति घंटा वो कितनी, 18 पंचे 90, यानी कि अगर जो है 10 ईंटें प्रति कम लगाते हैं तो प्रति घंटे उनकी जो है क्षमता अगर निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 18। ठीक, अब पहले उनकी कितनी थी, ए प्लस बी की 19, कितने की कमी आई, 1 की। तो यही 1 बराबर किसके हैं, 1 बराबर दे रखा है 10 के, तो 90 बराबर किसके हो जाएगा, 90 गुणे 10 बराबर 900 के। तो टोटल ईंटें कितनी हो जाएंगी, 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 2 समान ऊंचाइयाँ की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि जो है माना कि एक मोमबत्ती ये फर्स्ट हो गई, ये मोमबत्ती सेकंड हो गई। ठीक, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। ठीक, पहली मोमबत्ती 4 घंटे में जलती, दूसरी 6 घंटे में जलती। अगर मैं कहूँ इन दोनों को जलने में कितनी समय में जल जाएंगी, 12 की इनकी दोनों की वर्क रहा होगा। ठीक है, 12 घंटे लगे, तो ये प्रति घंटे कितनी बर्न होगी, कितनी जलेगी, 4 3 12, ये प्रति घंटे कितनी जलेगी, 6 दूनी 12। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब टोटल अगर 12 है, उसमें से माना कि टी घंटे बाद, तो अगर 3 घंटे प्रति उसमें जल रही है, तीन जो है 3 यूनिट प्रति ऊंचाई की दर से घट रही है। तो हम कह रहे हैं कि टी समय लगे होगा, तो यानी कि टी समय इसमें से घटा देंगे 3t।
ठीक। और माना कि इसमें से जो है 12 में से इसमें से 2 टी घटा देंगे, तो माना कि टी समय लगा था कि 2:3 होने में, तो अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 9t बराबर 12 दूनी 24 माइनस 6t। ठीक, तो ये कितने इधर लेके आएंगे, 24 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, वो माइनस में घट जाएगा तो 3t। तो बचेगा कितना, इसमें से इसको भाग करेंगे तो कितना t बराबर 4, यानी कि पूछ कितना रहा था, कितने समय बाद। ठीक, कितने समय बाद, 4 घंटे बाद जो है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना बचेगा, 2:3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा इसमें जो है 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उन सब सारे क्वेश्चनों को मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यदि 3 आदमी A, B, C किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में, ठीक, चलिए A जो है 10 दिन में, B 12 दिन में और C 15 दिन में। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका टोटल वर्क क्या होगा, तो आप क्या कह देंगे कि इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए सर, कितना हो जाएगा 60, 10×60 है, यानी कि A की कैपेसिटी 6 की है, B की कैपेसिटी 12×5 = 60 5 की है, 15×4 = 60, यानी C की कैपेसिटी कितनी की है 4 की है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि A, B, C साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद A काम छोड़कर चला जाता है और उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिन में कार्य पूरा। हम कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये पूरी काम की है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक के दिन, मतलब टोटल दिन है, इतने दिन में काम पूरा हुआ था। यहाँ से यहाँ तक में टोटल काम यहाँ से यहाँ तक में पूरा हुआ था। चलिए ठीक है, तो अब कह रहा है कि इन तीनों ने काम मिलकर शुरू किया, तीनों की कैपेसिटी कितनी की है 6, 5, 11, 4, 15 की है। ठीक है, अब 15 ने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद, 2 दिन तक तो सबने किया, 2 दिन तक, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा तीनों मिलकर 15 और 2 दिन में 30, यानी एक दिन में 15 तो 2 दिन में 30 काम। ठीक, 2 दिन में 30 काम, क्योंकि 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि एक दिन में 15 काम तो 2 दिन में 30 काम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 दिन बाद A काम छोड़ के चला गया, यानी कि अब A जो है, अब A नहीं रहा, अब कौन कौन रहा, B और C, यानी कि B और C 5, 4, 9, यानी कि अब प्रतिदिन कितना काम होगा 9। फिर कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद जो है उसके 2 दिन बाद C भी काम छोड़ के चला जाता है। चलिए 2 दिन तक तो करवाएगा ना C B के साथ में, क्योंकि A तो पहले ही छोड़ चुका है, तो 2 दिन तक तो B के साथ करवाएगा, तो यानी कि एक दिन में कितना हो रहा है 9। ठीक, तो 2 दिन में कितना हो गया होगा 18। अब यहाँ बेचारा कौन बचा हुआ है, यहाँ क्योंकि C भी छोड़ दिया है, A भी छोड़ दिया, बचा B की कार्य क्षमता कितने की है 5 की है, 5 की कैपेसिटी है। ठीक है, ठीक 5 की कैपेसिटी है। ठीक, अब जो है अवशेष का काम हो कितना गया है, ये देखिए 30, 18, 48, तो बचा कितना 12। अब 12 काम को कितने की कैपेसिटी से ये कर रहा है 5 की, तो कितना समय लगेगा 12 काम करने में, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 2/5। अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल पूरा दिन कितना हुए, तो पूरा दिन कितना हो, 2 दिन ये, 2 दिन ये और 2 सही 2/5 दिन ये, तो 2, 2, 4, 4, 2, 6, ठीक 6 सही 2/5। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी टाइप है कि किस किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। देखिए क्या क्या था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें लिखा है कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में। ठीक है, उसी के आगे टाइप है कि किस तरह बोल सकता है। तो ए क्या था, ए 10 दिन, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। ठीक, तो टोटल वर्क हमने क्या निकाला था 60। तो ए की कैपेसिटी 6 की, बी की 5 की और सी की 4 की। ठीक, तो
तो कह रहा है कि जो है ए और बी काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले, देखिए ये लाइन हम जो है पूरे दिन की बना लेते हैं, जितने दिन में काम ख़त्म होता है, ये लाइन वहाँ तक है, ठीक, ये लाइन यहाँ से ख़त्म। चलिए यहाँ से यहाँ तक काम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो क्या रहा है, ए और बी ने काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले, तो ये बताइए कि यहाँ ना तो ए है ना ही बी है, ठीक, कह रहा है ए और बी ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले की बात चल रही है। 2 दिन पहले ना तो जो है ए है ना ही बी है, तो बचा कौन, सी। तो सी ने कितना काम किया होगा 2 दिन में, 8 काम किया होगा, ठीक। फिर कह रहा है कि छोड़ दिए तो बताओ कि पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा। अब बताइए कि 8 काम हो गया। अब जो है यहाँ का जो काम होगा, यहाँ का जो काम होगा, यहाँ वाला काम, वो किसने किसने किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर किया होगा, ठीक। अब तीनों ने मिलकर यहाँ पास काम किया है, तो काम हो 8 तो काम हो गया, बचा कितना, बचा आपका काम 52 यूनिट। और इसको कितने दिन, 15 की स्पीड से ये लोग करेंगे, तो 15 3 45 और 7 52, 3/7/15। और पूछ क्या रहा है, तो पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, तो 3 से 7/15 दिन ये, 2 दिन ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 सही 7/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या, इसी का टाइप है, ठीक। चलिए तो फिर से हम वही लिख लेते हैं, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है, ठीक। तो इनकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 की। तो ये कितना हो जाए, 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। चलिए तो क्या कह रहा है कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। हम तीनों कार्य को मिलकर स्टार्ट करते हैं, फिर से हम वही लाइन बनाते हैं, ये लाइन बन गई। तो अब तीनों कार्य को स्टार्ट करते हैं। तीनों की क्षमता कितनी है, 6 5 11 4 15। अब कह रहा है कि 2 दिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले, चलो इधर आ जाओ लास्ट में, क्योंकि 2 दिन पहले की बात कर रहा है काम खत्म होने, तो काम तो यहीं खत्म होता है। तो 2 दिन पहले जो है ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन पहले यहाँ पास ए नहीं है, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले, यहाँ पास बी नहीं है, यानी कि इतने यहाँ से लेकर के ये 1 दिन ये और 2 दिन यानी 3 दिन, यहाँ से यहाँ तक आपको ना बी नहीं मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक आपको ए नहीं मिलेगा। तो अब ये बताइए यहाँ, अब ये इस वाले कार्य में ना तो ए है ना ही बी है, क्योंकि पूरे में जब बी नहीं है तो यहाँ भी बी नहीं होगा, और यहाँ ए तो ऑलरेडी नहीं है, तो यहाँ काम 2 दिन का काम किसने किया होगा, सी ने। और सी की कैपेसिटी कितनी की है, 4 की। तो 2 दिन काम करेगा, 2 डेज काम करेगा, तो कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा, ठीक। अब यहाँ पास जो है बी नहीं है, लेकिन यहाँ ए तो काम कर सकता है ना, यहाँ ए तो कर सकता है, और ए कर सकता है, और कौन कर सकता है, सी कर सकता है, ठीक है। तो अब ए और सी की कैपेसिटी कितनी की है, 6 की और 4 की, तो 6 4 10 की क्षमता से करेंगे, और 1 दिन में कितना कर देंगे, 1 डे, ठीक। तो कितना कर देंगे काम, 10, ठीक। तो छोड़ देता है, तो कुल कितने दिनों में काम खत्म होगा, अब ये बताइए कि टोटल काम हो कितना गया, 18, 10 और 8 18, टोटल काम कितना कितना था, 60 था, तो 60 में से 18 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, 42। तो अब 42 काम को किसने किया होगा, तीनों लोगों ने मिल के किया होगा। तीनों लोगों की कैपेसिटी कितनी की है, 15 की, तो 15 दूनी 3 से पहले इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, 3 एकम 3 चौक 12, 3 5 15। तो अब इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4/5। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का काम खत्म होने में कितना समय लगेगा, 2 सही 4/5 दिन। और यहाँ से यहाँ तक का काम खत्म होने में कितना समय लगा है, 2 दिन ये 1 दिन ये, यानी कि 3 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 सही 4/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद। पहले हम फिर से वही लिख लेते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं। ए जो है 10 दिन में, बी का कितना था 12 दिन, सी का कितना था 15 दिन। ठीक, तो इनकी कैपेसिटी कितनी की हो जाएगी 60 की, यानी कि टोटल वर्क। तो एक ए की कैपेसिटी 6, बी की कैपेसिटी 5, सी की कैपेसिटी 4 की। ठीक है, तो कह रहा है कि एक काम 2 दिन बाद है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इस बार काम खत्म होने के नहीं, काम शुरू होने के पहले बोल रहा है। कह रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। अब ये बताइए 2 डेज़ तक तो तीनों ने किया होगा ना, 2 दिन बाद ही जा रहा है। तो 2 दिन बाद तीनों की कैपेसिटी कितनी की 15 की। 2 दिन में कितना काम कर देंगे 30 कर देंगे। फिर कह रहा है कि बी जो है काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है जो है। अब यहाँ पास जो है ए खत्म हो गया, ए ने काम छोड़ दिया। अब आगे कौन कौन स्टार्ट है, आगे कार्य किसका चल रहा है बी प्लस सी का। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पास से यहाँ काम किसने किया बी और सी ने। अब यहाँ पास कह रहा है लास्ट में कह रहा है कि बी काम खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो यहाँ बी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ काम कौन करेगा सी। ठीक, अब सी काम करेगा। सी की कैपेसिटी कितनी है कि 1 दिन, कि 1 दिन पहले ही छोड़ा है तो 1 डे। तो एक दिन काम करेगा। सी की कैपेसिटी है 4 की, तो कितना काम कर देगा 4। ठीक, अब ये बताइएगा यहाँ 30 काम ये हो गया, ठीक, 4 काम ये हो गया, तो कितना हो गया 34 काम हो गया टोटल। 30 काम ये हो गया और 4 काम ये हो गया, तो कितना हो गया 34 हो गया। अब 34 जो है काम हो चुका है। काम था कितना 60 था। अब 60 में से 34 घटाएंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 26। और 26 काम को किसने किया होगा बी और सी ने मिलकर किया होगा। तो बी और सी की कैपेसिटी कितनी की है 5 और 9 की। ठीक है, तो बी और सी की कैपेसिटी है 9 की, तो इसको काटेंगे 9 दूनी 18, 18 8 26, यानी कि 2 सही 8/9 दिन। और 2 सही 8/9 दिन ये हो गए, 1 दिन ये हो गया, 2 दिन ये हो गए, यानी कि 3 दिन ये और 2 सही 8/9 दिन ये। तो टोटल कितना हो जाए 5 सही 8/9। ठीक, चलिए ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 72 डेज में करते हैं और बी और सी किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं और ए प्लस सी इसी काम को 90 दिन में करते हैं। ठीक, 90 दिन में करते हैं। तो अब मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए पहली बात तो हमको जो है बड़ा नंबर लेना होता है। ठीक है, तो जैसे 120 ले लिए। अब 120 दूनी कितना होता है 240। अब अगर मैं 240 लूँ तो नहीं कटेगा, लेकिन 360 अगर लूँ तो क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको जो है 72 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 2 बचेगा और 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा आपका, इसकी कैपेसिटी कितनी की आ जाएगी 5 की। ठीक है, और ये 12 चौबाती 36, यानी कि इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 3 की। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी की आ जाएगी 4 की। ठीक, तो यानी कि ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 की है, बी प्लस सी की कैपेसिटी 3 की है, ए प्लस सी की कैपेसिटी 4 की है। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 5 3 8 4 12, 12 दिन में कर रहे हैं। तो ये देखिए हर चीज़ 2 बार हो गई, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितने 12, तो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी आ जाएगी 6 की। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो यानी कि 360/6, 6 चंग 36, यानी कि कितने दिन में तीनों मिलकर ख़त्म करेंगे 60 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10 12 और 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में,
बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक, चलिए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 का, तो 10×60, 12×5 = 60, 20×3 = 60। ठीक, तो अब कह रहा है कि तीनों अलग अलग कितने दिन में करें। पहले हमें ये बताइए कि जो है तीनों की अलग अलग कैपेसिटी निकालनी है। तो 2a + b + c कितना हो जाएगा आपका, पिछले क्वेश्चन बताए थे ना, तो कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 3, 14। तो अब मैं आपसे कहूँ कि अगर a + b + c की कैपेसिटी कितनी की है, 7 की हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि a की कैपेसिटी बताइए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि b और c की कैपेसिटी जो है 5 है, b और c की कैपेसिटी 5 की है, b और c की कैपेसिटी 5 की है। तो अब a के कितने उधर जाएगा, 5 साथ में घट जाएगा, तो a की कैपेसिटी कितनी की आ जाएगी, 2 की। अगर मैं आपसे कहूँ कि b की कैपेसिटी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे कि जो है अब b की कैपेसिटी निकालनी, तो a और c कितनी है, a और c की माइनस कर दिया जाए तो पता चल जाएगा b की। तो a और c की कैपेसिटी कितने की है, a और c की कैपेसिटी 3 की है। ठीक है, a और c की कैपेसिटी 3 की है, तो साथ में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक, 7 में 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो b की कैपेसिटी 4 की हो गई। अब मैं आपसे कहूँ कि c की कैपेसिटी बताइए, तो आप कहेंगे कि सर a और b की जो है घटा दीजिए तो निकल आएगी। तो a और b की कैपेसिटी कितनी की है, 6। तो अगर इसमें से घटाएंगे, 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो अब मैं आपसे कहूँ कि पूरे टोटल कार्य को, ये टोटल कार्य 60 है, अब टोटल कार्य को a कितने दिन में करेगा, a की कैपेसिटी 2 की है तो कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अगर b से कहूँ तो b कितने दिन में करेगा 60 कार्य को, तो 15×4 = 60, 15 दिन में। और c कितने दिन में करेगा, एक ही कैपेसिटी है तो 60 दिन लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a और b और c किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन अच्छा है, देखिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा ले जाऊँ। तो कह रहा है कि a और b किसी काम को 12 दिन में करते हैं और b और c 16 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर एक 5 दिन का, पहले हमें ये बताइए इनकी कैपेसिटी कितनी, 48 की आ जाएगी। टोटल वर्क कितना, 48, इसकी कैपेसिटी 12×4 = 48, 16×3 = 48 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि a ने 5 दिन काम, चलो a 5 दिन काम करता है और b 7 दिन काम करता है। ठीक है, और बचे हुए कार्य को c जो है 13 दिन में ख़त्म कर देता है। c जो है शेष कार्य को 13 दिन में ख़त्म करता है। अब ये बताइए, अब हमको कैपेसिटी निकालनी है, सबसे बड़ा यहाँ पास कैपेसिटी निकालना। अगर मैं कहूँ कि a 5 दिन काम करता है, अगर मैं साथ में b को भी 5 दिन काम करा दूँ, तो आप क्या कहेंगे कि a और b का 5 दिन में कितना काम कर देंगे। ये b की कैपेसिटी कितनी की है, 4 की है। ठीक, और 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 20 काम कर देंगे। ठीक, चलिए 20 काम हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब जो है b कितने दिन काम कर चुका है, 5 दिन काम कर चुका है। अब 5 दिन काम कर दिया है तो अब कितने दिन बचा है, b का 2 दिन का कार्य बचा है। अगर b का 2 दिन का कार्य हम c के साथ करवा दें, c के साथ में, क्योंकि c 13 दिन करता है, 2 दिन में कार्य c के साथ करवा दें इसका काम। तो अगर c के साथ इसका 2 दिन का काम करवा देंगे और b और c की कैपेसिटी 3 की है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो अब टोटल काम हो कितना गया, 26। अब बचा कितना, कितना बचा, 26। 48 में से 26 घटाएंगे, 22 बचेगा। ठीक, तो यानी कि शेष काम कितना बचा, शेष 22 काम बचा। और शेष काम करता कौन है, c कितने दिन में करता है, 13 दिन में। लेकिन 2 दिन हमने क्या किया था, 2 दिन इसके साथ में काम करवा दिया था, तो कितने दिन बचेंगे, 11 दिन। तो 11 दिन से करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी कि c की कैपेसिटी कितनी की है, 2 की है। बस यही निकालना हमारे लिए सबसे कठिन टास्क था। ठीक है, अब c की कैपेसिटी क्या हो गई, 2 की। अब 2 की कैपेसिटी आ गई, पूछ क्या रहा है, c कितने दिन में काम को कर देगा। टोटल वर्क कितना है, 48। c की कैपेसिटी कितनी की है, 2 की। तो c कितने दिन में काम को कर देगा, 48/2 = 24, यानी कितना समय लगेगा उसको, 42 डेज, 24 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है a और b किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन उसी तरह है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो कह रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। और बी और सी 6 से 2/3 यानी कि 20/3 दिन में, ठीक, 20/3 दिन में। अगर मैं आपसे कहूँ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60, 12 पंचे 60, ये कितना हो जाए 20 तियाँ 60 और 3 त्रिक 9, क्योंकि जो है 60 में हम जो है 20/3 का अगर भाग देंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू और 20 तियाँ 60, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, ठीक। तो इसकी बी और सी की कैपेसिटी 9 की आ गई, ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 की आ गई। तो कह रहा है कि ए 3 दिन काम करता है और बी कितने दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है, सी 7 दिन काम करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए 3 दिन काम करता है, बी के साथ में काम करा दूँ मैं 3 दिन का, 3 दिन का काम, 3 दिन का अगर मैं इसका काम करवाऊँ इससे 3 दिन का, तो कितना काम कर देंगे, ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 की है तो कितना काम कर देंगे, 15 काम कर देंगे। अब ये बताइए कि 3 दिन जो है काम कर चुका है ना बी, 3 दिन बी काम कर चुका है, तो बी का काम कितने दिन का बचा है, 1 दिन का काम बचा है। तो बी का 1 दिन का काम सी के 1 दिन के काम के साथ अगर हम करवा दें, 1 दिन के काम से के साथ करवा देंगे, तो 1 दिन में बी और सी कितना करता है, 9 काम करता है, तो 9 काम कर देंगे। तो टोटल वर्क हो कितना गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 15 5 20 24, ठीक। तो 24 काम हो गया, 24 काम हो गया, बचा कितना, 36 काम बचा, शेष कितना बचा है, शेष बचा है 36, ठीक। 36 काम बचा, 36 काम को करेगा कौन, सी करेगा। और सी 1 दिन तो जो है बी के साथ कर चुका है ना, ये सी 7 दिन में करता है, 7 दिन में 1 दिन बी के साथ कर चुका है, तो कितने दिन बचे थे, 6 दिन, तो 6 दिन में ये जो है काम ख़त्म कर देगा। तो यानी कि 6 की कैपेसिटी, यानी कि सी की कैपेसिटी कितने की है, सी की कैपेसिटी 6 दिन की है, ठीक है। अब सी की कैपेसिटी 6 दिन की है तो बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर सी की कैपेसिटी 6 की है और बी प्लस सी की जो है 9 दिन की है, बी प्लस सी, चलिए रुकिए 1 मिनट, मैं आपको इसको इरेज कर दूं तब फिर समझाता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा था, हमने सी की कैपेसिटी कितनी निकाली थी, सी की कैपेसिटी 6 निकाली थी। अब बी प्लस सी की जो है कैपेसिटी 9 की है, तो सी की अगर मैं आपसे बी की पूछूँ तो आप क्या कहेंगे, 3 की, 3 कैपेसिटी है। और ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 की है। और मैं आपसे कहूँ कि आप जो है हमें ए की कैपेसिटी बताएंगे तो बता दीजिए, तो कितनी निकल आएगी आपकी, क्या कहेंगे 2 की कैपेसिटी, ठीक। क्योंकि जो है 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो एक को टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो ए जो है टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 60 टोटल काम है, इसकी कैपेसिटी 2 की है, तो कितना हो जाएगा 30 दिन, ठीक। कितने दिन लगेंगे, 30 डेज। चलिए तो आगे के क्वेश्चनों को मैं जो है अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।